हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। साथियों, ये पार्ट नंबर 2 है। साथियों, हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करनी है साथियों। चलिए साथियों, पार्ट नंबर 1 में जितने क्वेश्चन किए थे उससे के आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए साथियों, हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में कुल 36 क्वेश्चंस किए थे साथियों। इसमें हम लोग उससे आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी कि 37 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से विभाजित होता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि सफ़ेद प्रकाश जो होता है वो आपका 7 रंगों से विभाजित होता है, ठीक है साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि न्यूटन का रंग वलय किससे संबंधित होता है। तो साथियों, न्यूटन का रंग वलय जो होता है वो आप प्रकाश के विवर्तन से संबंधित होता है, ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि प्रिज्म में लाल रंग का अपवर्तन कोण कैसा होता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि प्रिज्म में जो लाल रंग का अपवर्तन कोण होता है ना, वो न्यूनतम होता है, ठीक है साथियों, कम होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि बैंगनी रंग का अपवर्तन कोण कैसा होता है, ठीक है। बताना है कि बैंगनी रंग का अपवर्तन कोण कैसा होता है। तो साथियों, होता है अधिकतम, ठीक है साथियों। लाल रंग का न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का अधिकतम होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का विचलन किस यंत्र से नहीं होता है। तो साथियों, प्रकाश का विचलन जो होता है वो आपका समतल दर्पण से नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो साथियों, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि उसमें वायुमंडलीय प्रकीर्णन होता है, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि दोपहर में आकाश का रंग कैसा होता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि दोपहर में आकाश का रंग जो होता है ना, वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है 44 नंबर कि नीला आकाश किस कारण से दिखाई देता है। तो साथियों, नीला आकाश जो होता है वो आपका प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है साथियों। क्या चीज़ के कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य का वास्तविक आकार क्यों नहीं दिखता है। तो साथियों, पृथ्वी से अगर हम देखेंगे तो सूर्य का वास्तविक आकार नहीं दिखता है, बल्कि हमें वो छोटा दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है साथी, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है साथियों। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें पृथ्वी से देखते हैं सूर्य को तो छोटा दिखाई देता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो साथियों, तारे जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों की चमक में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो साथियों, तारों के चमक में परिवर्तन जो होता है वो आपका अलग अलग परतों से गुजरे हुए प्रकाश के दिशा में बदलने से होता है, ठीक है साथियों। प्रकाश की दिशा जो होती है ना, वो अलग अलग गुजरती है, जिसके कारण तारों का चमकना हमें प्रतीत होता है, ठीक है साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों कह रहा है कि सूर्य स्पष्ट रूप से बड़ा कब दिखता है। तो साथियों, हम आपको बताते हैं कि सूर्य जो है वो स्पष्ट रूप से हमें बड़ा तभी दिखता है जब 36 के पास होता है वो, ठीक है साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 36 के पास। चलिए, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है आपका, अगला आपको 39 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है 49 नंबर कह रहा है कि सूर्य का समय से पहले उगना और देर से अस्त होना किसका प्रभाव है। तो साथियों, सूर्य जो है वो समय से पहले उग जाता है और देर से अस्त होता है, वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है साथियों। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य क्यों दिखाई देता है। तो साथियों, सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक जो है वो सूर्य दिखाई देता है, वो हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है साथियों। चलिए, अगला साथियों क्वेश्चन कह रहा है
कि सूर्य के चारों ओर बना हुआ हल्का प्रकाश मंडल को क्या कहते हैं? तो साथियों सूर्य के चारों तरफ बना हल्का प्रकाश मंडल को हम लोग प्रभा मंडल कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? प्रभा मंडल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि बादलों में बिजली के चमकने के तुरंत बाद आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देता है? ठीक है, बादल में जो बिजली चमकता है उसके चमकने के तुरंत बाद आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देता है? तो साथियों ये होता है हमारा ध्वनि के गति और प्रकाश में अवक्षेपण कम होता है जिसके कारण। ठीक है साथियों, अगर ध्वनि की गति और प्रकाश का अवक्षेपण कम रहता है तब हमें बादलों में जो बिजली होती है वो चमकती है लेकिन उसके तुरंत हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है साथियों, सुनाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक इंद्रधनुष कब बनता है? तो साथियों एक इंद्रधनुष आपका तभी बनता है जब सूर्य की किरणें वर्ष के बिंदु पर पड़ती है। ठीक है साथियों, सूर्य के किरणें वर्षा के बिंदु पर पड़ती है तभी। ठीक है, तभी हमको एक इंद्रधनुष बना दिखाई देता है। इंद्रधनुष का कितना रंग होता है साथियों? 7 रंग होता है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा? लाल रहता है, सबसे नीचे बैगनी रहता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा परावर्तित होता है? तो साथियों इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा जो रंग परावर्तित होता है वो आपका बैगनी होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? तो साथियों इंद्रधनुष का लाल रंग जो होता है ना वो सबसे कम अपवर्तित होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सफ़ेद रंग का 7 रंगों में बंटना के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद रंगों का 7 रंगों में बंटने के प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विकिरण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आँख की रचना को कांच जैसी पारदर्शी परत को क्या कहता है? आँख की रचना में कांच जैसी पारदर्शी परत को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कशाविका कहते हैं। ठीक है साथियों, कशाविका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए साथियों 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है फिर भी हम सीधा क्यों देखते हैं? ठीक है, मानव नेत्र में जो है वो किसी वस्तु का छाया जो होता है वो उल्टा बनता है लेकिन हमें फिर भी सीधा क्यों दिखाई देता है? तो साथियों ये होता है हमारा मस्तिष्क के संशोधन की क्रिया द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है वो उसे संशोधन कर देता है। ठीक है, सही कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव किसके पर होता है? तो साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव आपका तारों और सूर्य दोनों पर होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि सफ़ेद रंग किसका मिश्रण होता है? तो साथियों सफ़ेद रंग जो होता है वो आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है? तो साथियों बैगनी जो होता है वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि नीला रंग का आकाश में सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देता है? तो नीला रंग जो होता है वो आकाश में सबसे ज़्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्योंकि नीला रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि सूर्य का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद होते हुए भी वो पीला क्यों दिखाई देता है? तो साथियों सूर्य का रंग जो होता है वो वास्तव में सफ़ेद होता है लेकिन हमें क्यों पीला दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडलीय प्रकीर्णन होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण सूर्य के सफ़ेद रंग हमें पीला दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि अपवर्तन और प्रकीर्णन का अंतर क्या है? तो साथियों अपवर्तन और प्रकीर्णन के अंतर को हम लोग परावर्तन दिशा और अपवर्तन दिशा के प्रकीर्णन का फैलाव कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि अपवर्तन किसके कारण होता है? तो साथियों अपवर्तन जो होता है वह
आपका हो जाएगा माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है साथियों, माध्यम में, किसी भी माध्यम में परिवर्तन के कारण आपका अपवर्तन होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में विभिन्न परतों के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो साथियों, वायुमंडल में विभिन्न परतों के कारण जो तारे टिमटिमाते हैं उसे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन कोशिकीय किस रंग से पहचानी जाती है? ठीक है, कौन कोशिकीय किस रंग से पहचानी जाती है साथियों? तो वो आपका लाल, हरा, नीला तीनों से पहचानी जाती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि रॉड कोशिकाएं किस स्थिति में सक्रिय होती है? तो साथियों, रॉड कोशिका जो होती है वो कम रोशनी में आपका ज़्यादा सक्रिय होती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि समायोजन किस अंग के सहायता से होता है? तो समायोजन जो आपका होता है वो साथियों सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। ठीक है, इसके सहायता से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था जब आ जाता है साथियों तो उस वक्त जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग पेरस बायोपिया कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? पेरस बायोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि पेरस बायोपिया को किससे सुधारा जाता है? तो साथियों, पेरस बायोपिया को हम लोग बाइफोकल लेंस से सुधारते हैं। ठीक है साथियों, पेरस बायोपिया को हम लोग किससे सुधारते हैं? बाइफोकल लेंस से, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों 72 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। 72 नंबर कह रहा है कि बाइफोकल लेंस में कौन लेंस होते हैं? तो साथियों, बाइफोकल लेंस में आपका जो है अवतल उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाइफोकल लेंस में अवतल उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में हम इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं साथियों। और आपसे मेरा एक आग्रह है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th में है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथियों। और साथ ही बता दें साथियों कि अगर आपको PDF लेना है, अगर आपको PDF का लेना है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर आपको PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आप इस नंबर पे, आप यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, आप इस नंबर पे SMS कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आपको ये सभी PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।